शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत से एक बार तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी जाए, और नहीं बनोगे फिर तुम जानो तुम्हारा खाई। जय गुरुदेव। एक अंतिम चेतावनी आपके लिए है, जाग जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं जाग जाओगे तो प्रभु पछताना पड़ेगा। कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। आज तक सृष्टि में ये कहने के लिए कोई नहीं आया कि मैं तुमने तो जन्म जन्मांतर से पापों का गट्ठर सिर पे बांध रखा है, उतार दो। आ गया उतारने वाला, ये किसी ने आपसे नहीं कहा। और यहाँ एक पाप की माफी कोई नहीं दे सकता। जिनको आपने भगवान माना, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी एक पाप को किसी के माफ नहीं किया। इतिहास बता रहा, भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया, धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हुई। एक हत्या धोखे में हो गई, भगवान ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। तुमने अपने मानव जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? तुम भगवान का इतिहास तो पढ़िए पहले। भगवान ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया, भगवान राम ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। कुंभकर्ण को क्या अपराध था? वो शराब पीता था, मांस खाता, केवल 2 काम, शराब पीता था, मांस खाता था, इसलिए भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया। क्या कुंभकर्ण के वध को आप भूल गए? जब भगवान ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, शराब पीता था, मांस खाता था, आज अगर भगवान राम का कानून समाज परिवारों में लगा दिया जाए, तुम कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो। जरा सा भी इतिहास पर तुमने ध्यान नहीं दिया कि भगवान राम ने आखिरकार कुंभकर्ण का वध क्यों किया। वो काम हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं मान लिया, भूल गए। तीसरी घटना भगवान राम के जीवन की, उन्होंने बाली का वध किया। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा के एक भाई को मित्र बनाया और दूसरे का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्या नहीं कानून बना, बगैर धारा के सजा नहीं दी जाती। उन्होंने कानून बनाया। भगवान राम के कानून पढ़े आपने? रामचरितमानस भगवान के कानून, सिद्धांतों, नीतियों का ग्रंथ है। वो पूजा पूजा का ग्रंथ नहीं है, वो अपने जीवन में उतारने वाला ग्रंथ है। तो क्या क्या कानून बनाया कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन साठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदरा की पिलो के चोरी और ताय बधे कछु पाप न होई। भगवान राम का कानून क्या कहता? अनुज वधू
अनुज माने छोटे भाई की स्त्री, ये बहू के समान होती। भगनी माने बहन, बहन के लड़के की स्त्री, ये भी बहू के समान होती। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। भगवान राम का कर्म कहता, इन पर कोई बुरी नजर डाले या गंदी आदत से इनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, भगवान राम का कर्म कैसा, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए कोई पाप नहीं। क्या आप बच सकते? आप बच सकते हो? तुम्हारी नारी पर दृष्टि पड़ते ही खराब हो जाए, तुम्हें कौन बचाएगा? एक भी तो बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। एक उपाय बताया जा रहा, वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। आगे भगवान राम का कर्म क्या कह रहा है कि जननी सम जानव पर नारी और धन पर आए विष से भी सवारी। ये है सीताराम की पूजा। वो छापा तिलक दिले उतारी बाल लाल पीला कपड़ा, ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब उनके नियम कानून सिद्धांतों को मानना, अपने जीवन में उतारना, ये उनकी पूजा कहलाती है। देखो कितनी कठिन पूजा सीताराम की। जननी सब जानो पर नारी, पराई स्त्री को अपने माँ के समान जानो और पराया धन जहर का जहर, ये दोनों तुम्हारे बस की बात नहीं। लिहाजा तुम कैसे बचो? तुम्हारी सुबह आँख खुलती शाम को बंद, यही सब तो किसको लूटना है, किसको ठगना है, किसकी बेईमानी, किसकी चोरी, किसकी डकैती, किसका कत्ल, किसका अपहरण करना, इसके सिवा तुम कुछ करते नहीं। ये सीताराम कहते हैं, सीताराम कहने से नहीं, जो उन्होंने शिक्षा, जो सिद्धांत, जो नीति बनाई, जब उस पर चलोगे, अपने जीवन को उनके अनुसार बनाओगे, तो सीताराम का लाभ मिलेगा। ऐसे मिलने वाला कुछ नहीं है, और नहीं मिला किसी। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, करने से। ये सब आपको ध्यान रखना। बताइए, लेकिन आज का महापुरुष क्या कह रहा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटकी दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, इसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, रहा सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हर तुम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, अब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। वेद प्रभु का गुरु
दिया है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है। जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग, ले लो। ये है मुक्ति का मार्ग, ले लो। वरना आते ही जाते रहोगे। वरना आते ही जाते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। कलयुग जाने ककीना इशारा। कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे। की मार खाते रहोगे। वक्त की मार खाते रहोगे। वक्त की मार खाते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने न देगा यहाँ पर। कोई रहने न देगा यहाँ पर। इनको अपना बनाया है तूने। जिनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे। कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आंखें खोलो। जागो जरा आँखें खोलो। अब तलक यूं ही सोते रहोगे। अब तलक यूं ही सोते रहोगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय देव। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। खड़े हो जाओ आप लोग, बहुत जोर से बैठो। देखो उतना सुनो जितना अजब हो। जब मथुरा में 60 साल सुनाया कि आपके पास कुछ तब वो उतना समय हम खराब हम नहीं करें। तो हम उतना ही आपके काम को पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे जिससे तुम्हारे में शंका संदेह बोल पैदा हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। सबके मालिक प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का। ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों जय गुरुदेव नाम आदि का। ये सतयुग त्रेता द्वापर में गुरु हमेशा। आज कोई नई बात नहीं आती।
लेकिन कलयुग में आप निकाल और सदगुरु सत्य सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म कार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सदगुरु। कलयुग में सदगुरु भगवान रामकृष्ण को गुरु ही मिल पाए। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको समय से सदगुरु मिला और आपने एक भी बात उनकी नहीं मान पाई, एक भी वचन तुम्हारी समझ में नहीं आया, एक भी वादा की जानकारी नहीं रख पाए आप। तो का मतलब भी क्या? तो इसलिए अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी समय है आपको, लेकिन अगर समय ऐसे भूल चूक में हंसी मजाक में निकाल दिया तो भाग्य का समय बहुत खराब। उस खराब समय से बचने बचाने का सामान यहाँ किसी के पास न राजा के पास, न रैयत के, न धनी मानी गरीब अमीर, किसी के पास। वो समय से बचने का सामान केवल संत महापुरुषों के पास। वो रास्ता है आपका खान पान। हमारे धार्मिक देश का ये सिद्धांत है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जैसा आप भोजन करोगे वैसे विचार बनेंगे, जैसे विचार बनेंगे वैसे आप कर्म करोगे, जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसलिए आहार पर महापुरुषों ने आहार को पकड़ा कि किसके कारण ये बिगाड़ हुआ है। आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार भरी थी। उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान थी। आज सारा समाज सृष्टि सब बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन इन बातों से पूर्तियां खाली। ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम है जो तुम्हारे चरित्र को नहीं बचा सकी, तुम्हारे में अच्छे भाव विचार नहीं रख पाई, तो फिर ऐसी पढ़ाई लिखाई इस काम की जो तुम्हारे जीवन को नहीं बना पाई, तो तुम और किसी के जीवन को क्या सुधारोगे, क्या बनाएंगे? न कोई देने आया होगा आपको दरवाजा, गली गली सड़क सड़क किसी ने इस तरह से प्रसाद यानी आवाज लगा के आपको नहीं दिया। ये पहली पहचान है और ये काम कोई कर ही नहीं सकता। अब तो आपको असली नकली की पहचान हो जाएगी। असली कौन है, नकली कौन है? बाबा जी ने 80 में कहा था, जो लोग अपने नाम के आगे गुरु लिख रहे, संत लिख रहे, सदगुरु लिख रहे, महाराज लिख रहे, सरकार लिख रहे, आगे वो समय आ रहा सत्य की परीक्षा होगी। इसमें असली नकली कौन है? तो नहीं तो ये लिखने वाले तब तक तमाम लोग जेल का दरवाजा देखे, तो तमाम चले गए, तमाम चले जाएंगे अगर ये सिद्ध न कर पाए, ये लाभ जनता को न दे पाए, जनता को जो मुसीबत आपत्ति बीमारियों से न बचा पाए, तो ये सब जेल का दरवाजा देखेंगे। इनसे पूछा जाएगा, तुमने भारत की जनता का अन्न खाया और तुमने इनके लिए क्या किया? कौन सी तपस्या, कौन सी पूजा, कौन सी शक्ति तुम्हारे पास जिससे इनको आपने मुसीबत आपत्ति से बचा पाया? ये सब भेद खुल जाएगा। असली नकली दाढ़ीवाल लाल पीले कपड़े का सारा राज खुल जाएगा और सब आपकी समझ में आ जाएगा। एक ही परीक्षा ये महामारी की ऐसी, और भी आपने कोरोना में देखा, राजा आजा सब फेल, डॉक्टर डॉक्टर सब फेल, हमारे दवाएं सब कुछ नहीं कर पाए और करोड़ों एक धक्के में चले गए और पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत समाप्त कर दिया।
पत्नी पति को नहीं देखना चाहती, घर में रखना नहीं, सुना नहीं चाहती, कभी नहीं ये कोरोना हो गया, हटाई। इसी का इन लोगों ने फायदा उठाया। कोरोना कुछ नहीं, वो व्यापार था। जब आपने अपनी लाश देखना सुना पसंद नहीं किया, इन्होंने किडनी बेच ली, गुर्दा बेच लिया, और तुम ऐसे रह गए। मैं भी नहीं समझ पाए, जरा खोल के देखे तो इन्होंने क्या सिल दिया। ऐसा व्यापार हो गया तुम्हारे साथ। एकदम कोरोना का चला, इतनी जोर में था, एकदम गायब हो गया। ये सब व्यापार, ये 4 इंच का कपड़ा जो मुंह पर बंधवा दिया, करोड़ों रुपए पैदा किया। इससे क्या होने वाला? एक कपड़ा मुंह पर बांधने से बीमारी नहीं आएगी, हर बल की बीमारी आ जाएगी। जब नाक और मुंह बंद कर लोगे, अस्वच्छ वायु, अस्वच्छ ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी, ये फेफड़े आपके कमजोर हो जाएंगे, एक बीमारी और आ जाएगी, फिर इनकी पैदावार और बढ़ जाएगी, और डॉक्टर लोग खुशी होंगे, और दवाएं बिकने लगेगी। ये सारा व्यापार है। हिंदुस्तान के लोगों, तुम कब तक सोते रहोगे? तुम पहले सो गए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया तुम्हारे पर चढ़ के, फिर तुम सो गए, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने तुम्हारे पर 250 वर्ष राज किया, और 70 साल से ये लुटेरे राज कर रहे हैं। तुम कब जागोगे? तुम्हारे आंख कब खुलेगी? बुद्धि कब खुलेगी? कब से कम खुद से विचार करो। इस कोरोना बीमारी ने पूरा परिचय दे दिया। कोई ने तुम्हारी संभाल नहीं की, रक्षा नहीं की, बल्कि तुमको अपने बड़े मकानों में 3 महीने के लिए जेल की तरह बंद कर दिया। कोई नहीं पूछा भाई क्यों बंद कर रहे हो, कौन सा गुनाह किया, कौन सा अपराध कर दिया है, आखिरकार मुझे क्यों बंद किया? कोई नहीं बोला। सड़क यातायात, रेल मोटर सब बंद, कोई नहीं बोला। कोई इनसे बीमारी का क्या मतलब, इनसे बीमारी का क्या? और आपकी दुकान बंद, आपका व्यापार बंद, न्यायालय, कार्यालय, विद्यालय सब बंद, इनसे बीमारी का क्या संबंध? कोई कहने वाला न, कोई कहने वाला न कोई पूछने वाला। ये क्या है? अलमनंदी दरबार है। इसलिए जगन्ना उन्हें अंधा ताते मच गई आधा धुंधला। ये तो आधा धुंध मची हुई है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और जो कहते हैं उनकी तुम नहीं सुनते हो, उनकी तुम नहीं मानते हो, तुम नहीं जागते चेते हो, नहीं समय से खड़े हो रहे हो। अगर तुम जाग जाते बाबा जी की बातों पर तो आज देश का नक्शा ही बदल जाता। जब उन्होंने दूरदर्शी का गठन किया 24 मार्च 1980, आपने वो भी नहीं माना। और काश्तकारों के लिए जो भूमि-जोतक देश में 80% है, ये सरकार बनाते और इनकी कोई सुनने वाला नहीं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा। बाबा जी ने इनकी फरियाद, इनके दुख तकलीफ को देखकर इनके लिए संगठन बनाया, क्योंकि हिंदुस्तान में काश्तकारों का कोई संगठन नहीं, इनका कोई झंडा नहीं। झंडा अधिकार का प्रतीक होता, सबने अपने अपने झंडे बना लिए, इन भूमि-जोतकों का कोई झंडा नहीं बनाया। ये जानते थे झंडा अगर बना देंगे अपना अधिकार मांगेंगे, हमको इनको अधिकार देना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अधिकार इनका हो जाएगा, लिया जा। आपका कोई झंडा नहीं। अब रोते चिल्लाते रहे, कोई तुम्हारी कोई सुना? बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1983 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि-जोतक खेती काश्तकार संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन कहा, ऐ भूमि-जोतकों, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये भूमि-जोतक खेती काश्तकार का झंडा अगर पकड़ लिया, तो जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि-जोतक खेती काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सच्चाई, कितना बड़ा चैलेंज था। और आपने एक भी बात नहीं,
अब तुम्हारी कोई नहीं मानने वाला। जब महात्माओं की नहीं सुनोगे तुम्हारी कोई नहीं मानेगा और परेशान हो। कितने मार दिए गए, कितने परेशान, कोई सुने। यही होता जब साधु संत महात्माओं की सच्ची अच्छी बात आप नहीं मानोगे, तुम्हारी बात कोई नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद, एक लाइन महिला, एक पे पुरुष, ये हमारी मर्यादा। ये मर्यादा खत्म हुई तभी से ये सब बोलो। ये व्यवस्था बिगड़ने का कारण अमर्यादित तरीका, निरंकुश, स्वयंकुश, कोई अनुशासन नहीं, कोई हया शर्म बेहद कुछ नहीं। ये बिगाड़ इससे हुआ। अब आप लोग ये प्रसाद ले लीजिए। जय गुरुदेव। देखो झंडा गड़ा हुआ, सर्व रोग निवारण करिश्माई झंडा है। जय गुरुदेव प्रभु, वो प्रभु ही मदद करेगा, कोई नहीं, वो प्रभु नाम करेगा। और कितने झंडे, ये सब अपने मान सम्मान अधिकार पद कुर्सी के झंडे, ये प्रभु का झंडा। पहले बात को समझा करो, ये सब तुम्हारा काम नहीं। इसकी परिक्रमा जाके करो 21 बार, 51 बार, 101 बार। जब झंडे के पास जाओ तो ये प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे, शराब, गोश्त, मांस वसील से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ आपके बीच में कहे जा रहा हूँ, ये झंडे गुरुदेव नाम हर वक्त, हर मुसीबत आपत्ति में आपकी पूरी मदद करेगा। लेकिन तो देखिए, कोई खर्चा नहीं एक पैसे का। ये अच्छे खर्चे वाला नहीं, ये खर्चा कराने लेने वाला नहीं, लाभ देने वाला। ऐसा दरबार यहाँ कुछ लिया नहीं जाता, बल्कि दिया जाता। अब आप सोचो पूरे हिंदुस्तान में कितने हजार कुंटल प्रसाद बटेगा। इस पर आप विचार कीजिए पहले। क्या ये काम आज तक किसी ने तुम्हारे हित का किया? तुम्हारे दरवाजे और सड़कों पर किसी ने आवाज लगाकर आपको प्रसाद दिया है आपकी मुसीबत से बचाने वाला? ये काम किसी ने नहीं किया। वो काम आपके सामने हो रहा। ले लीजिए तो लूट रहा है, लूट लीजिए अच्छा है, नहीं तो फिर तुम जानो भाई, तुम अर्जी हमारी मर्जी करते की नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े कर सकते हैं।